गया है और इन लोगों का इंटरव्यू जो नहीं लिया जा रहा है उसके लिए हम सवाल करना चाहते हैं। जो यहाँ के हाई अथॉरिटी उनसे बात करेंगे जी, उनसे तो बात करने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए ना, उनसे तो बात करने दीजिए ना। अच्छा आप बता दीजिए तब सर, आप बता दीजिए सर, इधर आइए ना, आप बता दीजिए, अथॉरिटीज संगे কথা বলবেন তো চলে, आप बता दीजिए। हम हाथ कहाँ दिए? आप भी तो हाथ दे रहे हैं। हाथ नहीं दिए सर, कैमरा पे आप कौन है? कैमरा पे कौन है? कौन है आप? कौन है बोलिए ना, कौन है आप? कौन है आप? आप देखिए कैमरा हाँ, पे कौन है? हम हाथ दिए। कौन है आप? मीडिया हाँ, दिखाइए कागज लीजिए लीजिए, इसको दिखाना, नहीं नहीं दीजिए ना, लीजिए सर, ये पेपर दिखाइए, लीजिए। वो नहीं, अरे लीजिए, गाय का हाथ दिया है भाई, भाई गाय का हाथ दिया है, उल्टा मत दिखलाइए सर, उल्टा छोड़िए आप, छोड़िए छोड़िए, नहीं उल्टा क्या गाय का हाथ दिया है? उल्टा केस मत, गाय में मेरे को गाय का हाथ दिया है। आप है कौन? वीडियो पे केस है, आप कौन है? सर वीडियो पे सारा कुछ है सर, वीडियो पे हेलो, सारा कुछ है सर। आप मीडिया वाला है? हाँ सर, शांति से रहिए। शांति से सर। क्या है भाई आप? शांति आप से कौन सर। है आप? आइए बोलिए ना, ये कौन है? आपका कौन है? मेरा कैमरामैन है। कैमरामैन है। गाय का हाथ दिया था? गाय में हाथ नहीं दिया, यहाँ काय ना बोलिए ना, काय गाय हाथ सारे लोग खड़े दिया? हैं। इसको फिर बोलिए, गांव में पुलिस ऑफिसर है, बुद्धि पील का है, हम नहीं सर, गाय में हाथ आपका रिस्पेक्ट करते हैं सर। हाँ, कोलकाता सारे पुलिस शांति को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं सर। शांति से रहिए, हम शांति से करा बात देगा, करें। हम करा देगा, बोला तो हाँ ठीक है, रुकिए, चलिए करवा दीजिए। नहीं अंदर नहीं जाने देगा, सवाल तो करना नहीं नहीं, वो आएगा बाहर, मीट गया उधर पूरा। प्लीज सवाल कर, देखिए जिसका- 220 बच्चों का सवाल है सर, जो उत्तराखंड हेलो से आए हैं, हेलो, मेरठ से आए आप हैं। मीडिया वाला है तो? जी सर। है, हाँ सर, उधर जो प्रॉब्लम चल रहे थे पूरा सॉल्व हो गया है। हम लोग पूछेंगे तो। बाहर में आने के बाद पूछिए। अच्छा वो आएंगे आएगा, इसीलिए तो अभी आएगा वो। अभी आए तब ठीक है सर। तो रुकिए नहीं, इसीलिए तो बता नहीं, नहीं, ठीक है ठीक है, बाहर आएंगे तो कोई इशू नहीं है सर। ओके, थैंक यू सर। ये है क्या हुआ है? इसमें बीए और एमए की डिग्री को अमान्य कर दिया गया है, केवल बीएफए की डिग्री को लिया गया है, जबकि उसमें मेंशन था कि 5 ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए था, जबकि बीएफए तो केवल 4 ईयर होता है। लेकिन अगर बीए और एमए की बात करें तो वो 5 पूरा ईयर होता है, लेकिन सभी बीए और एमए को हटा दिया गया है, उनका इंटरव्यू ही नहीं लिया गया। तो कॉल लेटर दिया गया था आपको? कॉल लेटर दिया गया, अंदर बुलाया गया, वेरिफिकेशन में लिख दिया गया कि आप लोग एलिजिबल नहीं है। अच्छा, बायोमेट्रिक्स भी कराई गई। इवन हम लोगों के रिटन में मार्क्स सबके बहुत अच्छे हैं, सब 140 एबव है, हमारे सबके अच्छे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब क्राइटेरिया में उन लोगों को बीए और एमए वालों को लेना ही नहीं था तो फॉर्म के वक्त ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद इनका एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम में इन्होंने क्वालिफाई किया, फिर इन्हें कॉल लेटर तक दिया गया और ये दूर दूर से अपने बच्चों को लेकर ये लोग आई हुई हैं। हम सब BA-MA वाले सब एलिजिबल हैं। अथॉरिटी ने हमें ये भी कहा कि हम एलिजिबल हैं। अच्छा बताइए, अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो क्या था, हमारा फॉर्म भरता केंद्रीय विद्यालय का? नहीं भरता। सर देखो, एक सेकंड देखो सर, क्या हुआ था 2019 में जब वैकेंसीज आई हैं इसकी, जब रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, सेम नोटिफिकेशन पे सेम हमारी क्वालिफिकेशन की रिक्रूटमेंट हुई हैं। या तो उन्हें हटाइए या फिर हमें भी इंटरव्यू देने दीजिए, क्योंकि सर एक भी वर्ड चेंज नहीं है, एज इट इज़ हमारे पास पूरी रिटन कॉपी है। पिछले जो 2019 का है वो सारा रिकॉर्ड उस पे सब सेम फॉर्मेट है, सेम गूगल पे पड़ा है, आप पूरा रिकॉर्ड निकलवा के देखिए, हम गलत नहीं है। वी वांट टू फाइट। अभी आप लोग अंदर बैठी हुई, जी सर। क्या आप लोगों को बाहर निकाला गया या फिर खुद से? सर कब से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कहा कि रिटर्न में दो, रिटर्न में जब हमने दिया कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हमें नहीं पता किसके साइन हुए हैं किसके नहीं है, ना किसी ने ये बताया है कि डीसी के साइन हुए हैं या कि सिर्फ एक मोहर लगा के हमें पेपर दे दिया गया है। मैं और एक सर और हैं, हम दोनों ने पूरे उसको लीड किया है और किसी ने भी कोई एक सेटिस्फैक्ट्री एक्शन नहीं लिया है हमारे उससे। आप लोग इसके बाद क्या करना चाहते हैं? सर हम घर नहीं जाएंगे, हम 2-2 हज़ार किलोमीटर से इतना पैसे लगा के यहाँ आए। सर हरियाणा से आई हूँ मैं। जब कॉल लेटर बच्चों के घर पे भेजा गया है, उनको बुलाया गया है, तो उनका हक है यहाँ इंटरव्यू देना।
बिना इंटरव्यू दिए कोई नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए ये लोग इंटरव्यू नहीं लेते हैं, आप लोगों को रिटर्न में लिख कर दे दें, तो उसके हम बाद हेडक्वार्टर पहुंचेंगे सर। हम या तो बिल्कुल डिग्री डिसकंटिन्यू करवा दीजिए। क्या आप हाँ बिल्कुल यूजीसी की डिग्री पे सवाल है ये। आप लिख के दीजिए कि हम यूजीसी की डिग्री नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमने सबने जिस यूनिवर्सिटी से किया है सब यूजीसी से। सर जो एनवीएस में भी ऐसा ही हुआ। एनवीएस में जब ऐसा हुआ तो उनको बकायदा रिटर्न में दिया गया, ठीक है। तो बच्चे चुपचाप वहां से कैंडिडेट्स चुपचाप अपने घर लौट गए, ठीक है। जब हम यहाँ पे आए हैं हमें क्या बताया गया कि आज ही सुबह सेट ऑफ रूल्स आए, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजेक्ट कर दिया गया। या तो हमें जब ऑफर लेटर इंटरव्यू लेटर आया था उस टाइम उसके अंदर रूल्स बताए जाते हैं कि बीएफए वाले एलिजिबल हैं या डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, बीए और एमए वाले एलिजिबल नहीं है। जब हाँ आपके मुताबिक ऐसा क्यों हो रहा है? टीचर जब बीएफए वाले पैनल में बैठे हुए हैं वहाँ के और जितने सबके नंबर हाँ सेटिंग है। ये केंद्र सरकार बिना कोई रिटर्न प्रूफ के वो लोग बीएफए वाले बच्चों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सर एक बात नहीं समझ में आ रहा है, ये सब अचानक से रूल रेगुलेशन जब आप लिखे हैं तो अचानक से पलट कैसे गए, और बीएफए वाले कहाँ से वैलिड हुए, हम बस इतना जानना चाह रहे हैं। ये पैनल में मतलब पैनल में बीएफए वाले ही भरे हुए हैं, वो हर बार यही होता है। यहाँ पर वो जो पैनल पे बैठे वो उन लोग वो अपने ही बच्चों को ले रहे हैं और हमेशा ऐसे आता हुआ है। 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है। हम लोग यूपी से बिहार से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, ट्रेन कैंसिल हो चुका है, हम लोग इतने परेशान हैं और अभी इन लोग को एकोमोडेशन भी नहीं देना है। हमें पूरा पर हेड हर बच्चों को 20 से 30 हजार देना पड़ेगा। हमारे फैमिली वाले आए हैं, हम लोग कितना सफर कर रहे हैं। हमारा इंटरव्यू होगा, पहली बात हम लोग एलिजिबल है, हमारा इंटरव्यू होगा। बिना इंटरव्यू दिए हम लोग घर नहीं जाएंगे। 4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। 2 महीने से इंटरव्यू पेंडिंग था, ठीक है। पहली बात तो कंटिन्यू होता रहा आगे कि अब आएगा रिजल्ट, अब आता रहेगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही उन्होंने कॉल लेटर भेज दिया हमें, हम अपनी फ्लाइट करा के यहाँ आ गए हैं। तो उस हाँ क्यों भेजा हमें कॉल लेटर उन्होंने, और अब आके सुबह 8 बजे से हम 12 बजे तक यहाँ बैठे रहे हैं। 12 बजे हमें वो ये थमा रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल। क्या ये तरीका है? पहले अभी आप लोग वेट कीजिएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू देने के जैसे कि मैडम ने कहा कि वो लोग बिना इंटरव्यू दिए नहीं जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे सर, हम बिल्कुल तक वो लोग इंटरव्यू नहीं ले लेते हैं। अगर मान लीजिए नहीं लेते हैं तो फिर हाई अथॉरिटी तो इनको भेज दिया, आप थोड़ी इंटरव्यू लेंगे। अब नहीं लेंगे। और सर ऐसा ही म्यूजिक वालों के साथ सेम किया इन्होंने, बट वो मेजॉरिटी। हम चाहते हैं आज का इंटरव्यू जिस तरह कैंसिल हुआ, कल टोटल इंटरव्यू कैंसिल हो, हम कैंसिल करवाएंगे। हम कल 4 दिन लगातार इंटरव्यू होगा यहाँ पर, और 4 दिन। अब आज फर्स्ट है। हम पैनल तक पहुँच गए थे। हम 1 सेकेंड, जब हम लोग 5 ईयर किए हैं हम वैलिड नहीं है, बट बीएफए कैसे वैलिड है जबकि वो 4 ईयर है, वो 4 ईयर है, जबकि इनका जो फॉर्म है वहाँ मेंशन है 5 ईयर का। हम लोग तो वैलिड है ना फिर 5 ईयर, फिर वो कैसे वैलिड हो गए, उनको भी इनवैलिड कीजिए ना फिर आप। ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये केंद्रीय विद्यालय का लोगों के मुताबिक यहाँ पे जो लोग आए हुए इंटरव्यू देने के लिए, उन लोगों का ये कहना है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये एक स्कैम भी हो सकता है, ये एक धांधली भी हो सकती है। हो सकता है जो बीएफए वालों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है, बीएफए वालों को प्रायोरिटी दी जा रही है, उन लोगों से हो सकता है कुछ पैसा भी लेकर के उन लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है और बीए और एमए वालों को रिजेक्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आने वाले समय में बहुत बड़ी धांधलेबाजी जनता के सामने आएगी। मालूम है ये बच्चे कोई बंगाल से आया, कोई बंगाल में आए हैं, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, और इनको मालूम है ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये आम जनता है, ये गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं। 10 से 20 हजार रुपये कैसे निकाल के ला रहे हैं माँ बाप से 10 हजार रुपये, तो ये लोग जान रहे हैं। ये जो बड़े लोग एसीओं में बैठे हैं, एसीओं से चल रहे हैं, ये कानून बनाते भी नहीं है और कानून लागू कर देते हैं। कहाँ कानून बना? हम नहीं, मेरी बहन आई इंटरव्यू देने, मैं दर्द जान रहा हूँ। ये इन बहन से दर्द जानिए, इतनी बहनें रो रही हैं मेरी, जानो दर्द। ये किस तरफ में आदेश जा रहा है? इस तरीके से वैकेंसीज भर्ती होती थी, इससे पहले कभी नहीं होती थी। 2019 से पहले का इतिहास उठाकर देखो, बहन बता रही हैं।
सब लोग बता रहे कुछ नहीं होता था, लेकिन आज में आदेश पता नहीं किधर चल दिया है। बहुत जितने एमए वाले कैंडिडेट हैं ना, हमने सबके वर्बली मार्क्स पूछे, सब 140 प्लस कैंडिडेट थे। बीएफए वाले जितने बच्चे हैं सबके सब मार्जिन पे पास हैं, सबके सब मार्जिन पे पास हैं। मेरे पीछे बीएफए की लड़की एक बैठी थी, उसको फॉर्म फिलअप करना नहीं आ रहा था, पढ़ना नहीं आ रहा था उसे। ये देखो वो टीचर बनेंगे क्या केवीएस के अंदर हैं? ये बताइए। 147 मार्क्स स्कोर किया है। अगर हमें ये मिनिमम मार्क्स भी देना तब भी हम क्वालिफाई करेंगे बीएफए के ऊपर से। जो कैंडिडेट हैं, अभी जो 22 तारीख तक इंटरव्यू होने वाले, उनका क्या होगा? कितनी दूर से आ रहे हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये इंटरव्यू प्लीज कैंसिल हो जाए, हम चाहते कैंसिल हो कि सबके संग इतनी वो हो रहा है, तो हम अपनी डिग्री को नहीं जाएंगे। हम सारे लोग चाहते हैं कि आर्ट एजुकेशन की इंटरव्यू कैंसिल हो, चाहे जैसे कल की कैंसिल हो, सब कैंसिल हो। सर मेन बात ये है, बीएफए जैसी डिग्री हर सिटी में है भी नहीं। हम बरेली से हैं, बरेली में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं है, हम कहाँ से करें? अगर ये इतनी ही महत्वपूर्ण होती तो ये हर सिटी में होती। बीए भी वैलिड है, हम एलिजिबल हैं, इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। सरकार की तरफ से कॉल लेटर आया है और मीडिया से मेरी यही अपील है कि आप कैसे भी करके हमारी हेल्प कीजिए। हम आम जनता है, हम थर्ड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। 20,000 रुपए कलेक्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हम एसी से नहीं आए, वो तो कार से एसी से बैठ के चले जाएंगे, हम यहाँ चीखते रह जाएंगे, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। कल ये लोग जो वीडियो बना है, हम लोग उसको पहले अपलोड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के केंद्रीय विद्यालय सॉल्ट लेक कैंपस के सामने, जहाँ पे कुछ लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर उन लोगों को बुलाया गया है कॉल लेटर दे करके, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा है, किस आधार पर नहीं लिया जा रहा है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लोग यहाँ काफ़ी गुस्से पर हैं क्योंकि सुबह 7 बजे से वो इंतज़ार कर रहे हैं। कोई यूपी से आया है, कोई गोरखपुर से आया है, कोई देश के अलग अलग राज्य से यहाँ पर आए हैं, तो लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों केंद्रीय विद्यालय का ये सॉल्ट लेक कैंपस उनका इंटरव्यू नहीं ले रहा है। बताइए क्या मामला है आप लोगों? केंद्रीय विद्यालय हमारा इंटरव्यू भी नहीं ले रहा है और हमें कोई नोटिफिकेशन या कागज़ भी नहीं दिखा रहा है कि हमें मना किया गया है, जबकि हमारी सेम पोस्ट पे नेक्स्ट ईयर के साथ के लोग दिबांग अरुणाचल प्रदेश चंडीगढ़ में ज्वाइन है और वो सेम डिग्री रखते हुए जॉब कर रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। हमें यहाँ इन्होंने ही कॉल लेटर दे के बुलाया है और हम बहुत दूर से आए हैं और इनकी कॉल लेटर पे ही आए हैं हम यहाँ। इसके बाद भी ये हमें कोई अथोराइज लेटर भी नहीं दिखा रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू हम क्यों नहीं ले रहे हैं, और ना ढंग से बात कर रहे हैं, बहुत गंदी तरीके से बात करके बाहर भगा रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया जा रहा है। क्यों आप लोगों को बुलाया गया, क्या क्राइटेरिया था जो कॉल लेटर आप लोगों को मिला? इसमें मेंशन है कि 5 साल की रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। हमने 5 साल की रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ले रखी है। अब ये बोल रहे हैं हमें एमए से कोई मतलब नहीं है, जबकि 2018 में चंडीगढ़ में पोस्टेड है, वो हरियाणा के हैं, वो इसी सेम डिग्री पे जॉब कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आप हम 220 बच्चे हैं जिनको बाहर किया गया है। आज इंटरव्यू नहीं लिया, नहीं ले रहे हैं और कोई कुछ कागज भी नहीं दिखा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने उन लोगों को कहा है कि आप रिटर्न में दे दीजिए? हाँ, वो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है, बस हम इंटरव्यू नहीं लेंगे, ऊपर से ऑर्डर है कि हम नहीं लेंगे। अच्छा, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ और लोग अगर बोलना चाहते हैं तो अपने प्रॉब्लम को बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे? जी बताइए। देखिए, ये टीजीटी आर्ट एजुकेशन की भर्ती है केवीएस की। इसके लिए आज यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया गया था। इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास बीए और एमए की डिग्री है, उनको सबको इन्होंने इनवैलिड किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल पहले वाली भर्तियों में नहीं हुआ है। 2019 में जो बीए वाले बच्चे हैं उनका सबका सिलेक्शन हुआ था। आपके पास कुछ पीडीएफ है या फिर कुछ फोटो? बिल्कुल, वो क्वालिफिकेशन जो नोटिफिकेशन के अंदर जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, उसके अंदर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 साल का डिप्लोमा या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री। तो इक्विवेलेंट डिग्री होता है वो बैचलर्स होता है। तो ये सारे बैचलर्स जो जिन बच्चों ने किया हुआ है, इनको सबको बैचलर्स और मास्टर्स वाले बच्चों को इन्होंने इनवैलिड किया है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। मैं कैमरा पे दिखा दूं कि ये यहाँ पर जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया था वो ये क्राइटेरिया है। और आप बताइए और क्या बताना चाहते हैं? फरवरी में हम लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है, हम लोग मेरिट में आए हैं और मेरिट में आने के बाद अब ये मेरिट से घटाने का नया तरीका, जब आप नोटिफिकेशन में आपने मेंशन नहीं करा कि आपको सिर्फ फाइन आर्ट्स चाहिए, आप कह रहे हैं हमें समकक्ष चाहिए, तो हम लोग बीए और एमए वाली डिग्री वाले बेकार हैं क्या?
और इससे पहले जो जितने कैंडिडेट हैं 2019 का भी सेम नोटिफिकेशन है और लोग बाग कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, रीजन बता रहे हैं कि क्यों नहीं ले? रीजन ये बता रहे हैं कि आप पे फाइन आर्ट की डिग्री नहीं है, तो ये बात ये अपने नोटिफिकेशन में कहते हैं कि ओनली फाइन आर्ट्स स्टूडेंट कैन अप्लाई। एक यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि जो आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, ये केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पे किया था? ये ऑनलाइन केंद्रीय वेबसाइट पे किया था, जिसका ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट हुआ था, तो जिसमें 850 के तकरीबन कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए। क्वालिफिकेशन का कुछ उसमें क्वालिफिकेशन का ऑनलाइन परफॉर्मा था, क्लोज एंडेड था, उसमें ऑप्शन था BA MA, तो क्लोज एंडेड में भी हमने BA भरा है। अगर आप उस समय रिजेक्ट करते तो क्लोज एंडेड एप्लीकेशन नहीं भरवाते। अच्छा, उसमें ऑप्शन मांगा था BA MA, तो हमने BA MA दोनों क्लिक करा है। कई बार कॉलेजों का जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं एडमिशन के लिए, तो होता क्या है कि अगर हम एलिजिबल नहीं होते हैं तो वहीं पर हमको हमें ये बता दिया जाता है कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है और कॉल लेटर तक दे दिया गया है, ताकि फिर भी ये लोग जो है दूर दूर से आए हैं, अलग अलग राज्य से आए हैं। क्या रिटर्न एग्जाम क्लियर होने के बाद ये ऐसा हो रहा है, ये इंटरव्यू ऐसा हो रहा है। हाँ, रिटर्न एग्जाम आप लोगों ने? हाँ, रिटर्न एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू में ऐसा हो रहा है। क्यों उन्हें बैठने दिया गया? फिर अगर BA वाला ही बच्चा है, उन्हें क्यों बैठने दिया गया एग्जाम में? बच्चे 132 नंबर 150 नंबर लाके और यहाँ पे आ रहे हैं। या तो पहली नोटिफिकेशन डाल देते। आप कहाँ से आई हैं? मेरठ। मेरठ से आई? हाँ जी, आप पहली नोटिफिकेशन डाल देते, या फिर BA वाले बच्चों को रिटर्न में ही नहीं बैठने देते, वहीं रिजेक्ट कर देते आप। तो क्यों बैठाया उन्होंने एग्जाम में भी? और बच्चों ने जब क्लियर किया है, क्लियर करके यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे तो चलो बच्चों का कल है, लेकिन आज वाले बच्चे भी तो निकल रहे हैं। ये मतलब कोई आधार तो होना चाहिए इनके पास। जो बैचलर ऑफ आर्ट्स किए उन लोगों का कोई यहाँ पर? इनके मुताबिक सिर्फ BFA वाला ही बच्चा वैलिड है यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। सिर्फ 4 साल की डिग्री करें, 5 साल मांगा गया। जब 4 साल ही मांगा है तो इन्हें BA वालों को पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था भाई, मेरे हिसाब से। जी, क्या फॉर्म भरवाया है, जिस टाइम पे फॉर्म भरवाया इन्होंने, उस टाइम पे एक्सेप्ट ही मत करो उस फॉर्म को। अगर आपको BA आपको करना ही नहीं है तो उसमें आप मेंशन करो, उसको एक्सेप्ट ही मत करो। आप हमारा रिटर्न ले रहे हो, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो, दूर दूर से स्टेट से। हरियाणा से आए हैं। आप हरियाणा से आए हैं? 30,000 रुपए आने जाने का फ्लाइट का किराया होता है, होटल का किराया होता है, इतना खर्चा करके यहाँ पे लोग आए हैं। अंदर बच्चे हैं सारे जो रिजेक्ट किए गए। अच्छा, आप इंटरव्यू दे रहे क्या? आपके लिए मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया? मतलब इंटरव्यू का कॉल लेटर आया है, जो इससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, जो इससे पहले हमको वहाँ कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि इसमें फाइन आर्ट मांगा जाएगा। ठीक है, उसमें सिर्फ लिखा है 5 ईयर का डिप्लोमा या इक्विवेलेंट 5 ईयर की डिग्री। हमारे पास 3 ईयर की BA की डिग्री है और 2 ईयर MA की है। ठीक है, तो उस हिसाब जब वहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है फाइन आर्ट BFA, तो इन्होंने सिर्फ BFA वालों का कैसे ले लिया? जिस पैनल में हमारा इंटरव्यू होने वाला था, जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उन्होंने साफ बोला है कि हमारा कल प्री प्लान हो गया था कि हम सिर्फ BFA वालों को लेंगे। ठीक है, और वो सबसे पहले यही बात बोल रहे थे कि आपका BFA है, ठीक है, उसी को लेंगे। BFA की 5 साल की डिग्री नहीं होती है, ना ही डिप्लोमा होता है। BFA 4 साल का होता है। ठीक है, और उसमें क्लियरली मेंशन है कि 5 ईयर का आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका डिग्री होना चाहिए। हमारे पास और उसमें कहीं भी फाइन आर्ट नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। और ये सेम टू सेम 2018 में भी हुआ था। इन्होंने जो गवर्नमेंट है, जो KBS का हेडक्वार्टर है, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इनसे बोल रहे हैं कि आप हमें रिटर्न में दे दीजिए कि आपने हमें किस बेस पे बाहर करा है, तो ये हमें रिटर्न में देने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा ये हमें ये बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे उल्टा केस कर देंगे। आप सोचो, हम इतनी दूर से आए, उत्तराखंड से मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, उत्तराखंड से कौन हमारा इतना पैसा लगा है, हमारे माँ बाप इतने अमीर तो है नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ने जब फॉर्म भरवाया 1500 रुपए लिया, वहाँ पे कॉलम बना होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उस फॉर्म में वहाँ क्यों रिजेक्ट नहीं करा उसने फॉर्म हमारा? जब अगर हम एलिजिबल नहीं थे तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाना चाहिए था वहीं पे। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पे DB की नौबत आई तो इन्होंने हमें बाहर कर दिया। यहाँ पे हमने सबसे बात कर ली है, वो सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, घुमा रहे हैं। बोले आप यहाँ खड़ा नहीं हो सकते, आप वहाँ खड़ा नहीं हो सकते, कहाँ जाए हम? आप ये सोचिए ना। जी जी, यहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर की तरफ खड़े हैं इतनी धूप में, और कुछ स्टूडेंट्स अंदर पर बैठे हुए, उनको ये कहा जा रहा है कि उन पर केस कर दिया जाएगा, उन्हें अरेस्ट करवा दिया जाएगा। लगभग 220 स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस ये कह रही है आप लोग बाहर रहिए और शांत रहिए, नहीं तो बंद कर देंगे। पुलिस ये कह रही है। गेट खोलिए।
तो आपका जो ये है कैमरा मैन आपको नहीं, फिर हम बोल रहे हैं, सुनिए बात सुनिए, हम पुलिस ऑफिसर है, ऐसे गांव में हाथ लगाना गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, पूरा गैर कानूनी है कि हम हिरासत में ले लेंगे आपको, हिरासत में ले लेंगे, फिर करेगा तो हिरासत में ले लेंगे। अच्छा ठीक है, मीडिया वाला हो कोई भी हो, हमारा से मस्तान कोई आप नहीं है। इतना सारा टाइम हम उधर पूरा वो लोग को कंट्रोल करके पूरा उसका जितना ये था हम पूरा मिटा दिया। उसके बाद आप हमको तुमको क्या बात है? ठीक है सर, क्या बात है सर? ठीक है मेरे वाले से ज्यादा ऊपर में चल गया क्या सर? बाय मिस्टेक हो सकता हो गया होगा सर, सॉरी सर। ऐसा हम तो बोल रहे हैं आप साइड में आइएगा, हम इंटेंशनली नहीं होता। हम बोला कि पहले ऐसा जी सर, ठीक बोला था। ओके उसका पूरा सॉल्व हो गया है, रिसीव भी करा दिया। उसका जो प्रॉब्लम होगा ये सुनिए, हम बाइट नहीं दे पाएगा। आपसे कैमरा साइड करो। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बात सुनिए सर, हमारा जो प्रॉब्लम जो हुआ था अंदर ही बोल रहे हैं।